गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। आपने मुझे कभी भी इस हालत में देखा नहीं है, आपने हमेशा मुझे बिंदी सिंदूर में देखा है। पर अभी अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। अभी 10:30 हो रहा है, नहा के आई हूँ मतलब पूजा वूजा हो गया है, सब कुछ हो गया है। कल मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, रीज़न ये है कि मैं बैक कैमरा में दिखाती हूँ। कल पूरे घर की सफाई की मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, क्योंकि मेरे लिए अकेले तो पॉसिबल है नहीं, तो हम दोनों ने मिलके कल पूरे घर की सफाई की है। और किचन, ये छोटा वाला बेडरूम, बड़ा वाला बेडरूम, बड़ा वाला बेडरूम मतलब कम हॉल रूम, किचन, बाथरूम, एवरीथिंग कल क्लीन हुआ है। आज सिर्फ एक चीज़ बच गया था जो मैंने कर लिया, डोरमेट्स धोना था, बाकी था जो मैंने आज धो दिया है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे घर की सफाई हो गई है और क्या क्या हुआ है, दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे भगवान घर और मेरे मंदिर घर में शंभुनाथ का दर्शन कीजिए। आज सोमवार है, अच्छे से मैंने पूजा कर दिया है, पूजा हो गया है। किचन भी ये डब्बे वब्बे पूरे क्लीन किए। किचन भी आपको दिख रहा होगा कि वैसे भी मेरा किचन ऑलमोस्ट साफ रहता है, ऐसा नहीं है कि गंदा रहता है, पर फिर भी थोड़े ये सब डब्बे वब्बे ऑर्गेनाइज करने थे, वो सब हो गए। और यहाँ पे मैंने वेजीज काट के रखा है, अभी खाना बनाना है, क्या बनाना है बताती हूँ मैं आपको बाद में। पहले इस बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ये वाला जो है, ये जो बिछाया होता है ये, फिर टेबल के ऊपर जो ये जो टेबल क्लॉथ जो होता है, कपड़े वाला क्लॉथ जो होता है ये, फिर बेड शीट, फिर ये टेबल के ऊपर जो ये है ये सब धोया, फिर धूल वूल पूरा झाड़ा। फिर एक मिनट में लाइट जलाती हूँ। फिर ये जो है इसको मतलब ये सब जो टॉवल्स होते हैं ना, जो बिछे होते हैं, चाहे वो टेबल हो या बुक शेल्फ हो या जो भी हो, फिर बेडशीट, ये सब क्लीन किया। तो इस रूम का तो ये हुआ है। अब वहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, पता नहीं वो जा नहीं रहा है, पता नहीं कब जाएगा, उसकी वजह से ना घर का लुक भी अच्छा नहीं लग रहा। बट ये सब किया। देन आज मैंने फ्रिज का जो वो होता है मैट होता है, वो आज मैंने धोया। आज ये फ्रिज का मैट ही बचा था और डोर मैट बचा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रे डोर मैट मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये 2 डोर मैट और 2 डोर मैट वहाँ पे सूख रहे हैं। और ये रहा फ्रिज का मैट, ये धो के दे दिए, सूख गया और आप 15 मिनट में सूख जाएगा। मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि फ्रिज के ऊपर जो था वो यहाँ पे सारा रखा है, इसको सेट करना है। देन हमारे बेड का डायरेक्शन चेंज हो गया है। बेड ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट था वो उस तरफ था और ये वाला इस तरफ था। अब हमने इसको डायगोनल शेप में कर दिया है। ये वाला सीन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, कह रहे ये वाला डायरेक्शन अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम बेड के सामने नज़ारा दिख रहा है। तो झूल जो होता है, जो घर के जो चारों तरफ जो झूल जम जाता है, देन टीवी के यहाँ पे पूरा साफ किया, मतलब कल ऑलमोस्ट। फिर ये वाला जो मैट होता है ये एवरीथिंग कल संडे वाले दिन हम यही कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई। आज है मंडे, आज है 30 सितंबर। ये सितंबर का महीना ख़त्म हो गया है और कल है 1 अक्टूबर। कल है बहुत अच्छा दिन जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। और मुझे आज और कल के बीच में सफाई करना था क्योंकि कल मुझे टाइम मिलेगा नहीं। देन परसों मने वेडनेसडे को, गांधी जयंती वाले दिन हमारा मोहल्ला है। मोहल्ला मतलब मैं बताती हूँ, उस दिन से पहले ही हम लोग सफाई करते हैं। एक मिनट, मतलब मोहल्ले आने से पहले ही हम सफाई कर लेते हैं। मोहल्ले के दिन या मोहल्ले के बाद हम सफाई नहीं करते। जो दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली की जो सफाई होती है हम उससे पहले ही कर लेते हैं। सबके घर में ऑलमोस्ट सफाई हो चुका है, बहुतों के घर में आज तक हो रहा है, पर इम्पोर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा मकेन फ्राई कर रही हूँ और वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं, क्या बनेगा मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो वही है कि मोहल्ला हम बोलते हैं। उसके बाद वाले दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, मतलब मोहल्ला वेडनेसडे को, थर्सडे से नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो इसलिए मोहल्ले वाले दिन हम बोलते हैं, हम बंगाली बोलते हैं कि हम, मेरे ससुराल में तो नियम नहीं है बट मेरे मायके में नियम है कि हर दरवाजे में, चाहे वो किचन का दरवाज़ा हो या मेन घर का दरवाज़ा हो, या हर दरवाजे में हम सिंदूर और चंदन का टीका लगाते हैं, साथ साथ टीका लगाते हैं। तो मैं भी लगाऊंगी क्योंकि ये अच्छा होता है।
और भगवान को अच्छे से पूजा करते हैं। उस दिन माँ दुर्गा को आगमन होता है, माँ दुर्गा और उनके परिवार का आगमन होता है। हम माँ दुर्गा को वेलकम करते हैं हमारे इस पृथ्वी लोक में। तो यही है। तो चलिए अब फटाफट से कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, देन मैं आती हूँ आपको दिखाने के लिए कि लंच में क्या बन रहा है। तो यही रीज़न था कि कल क्यों मैंने शूट नहीं किया। कल सारा दिन घर की सफाई एंड ऑल ये सभी चल रहा था, तो इसलिए मैंने आपको पहले दिन वाले ब्लॉग में बोला भी था कि कल मैं शूट नहीं करूँगी। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप देखते रहिए, आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैं शूट करना ही भूल गई और मैंने जल्दी से सब्जी भी डाल दिया। ये बन रहा है, हम लोग के कोलकाता में बोलते हैं चौचुड़ी। चौचुड़ी मतलब सब सब्जी मिला के एक पालक की साग के साथ बनता है, जो मैंने पहले भी बहुत बार बनाया है। तो इसमें मैंने वेजीज डाला है, अरबी, बैंगन अरबी, बैंगन और पम्पकिन, टोमेटो और ये है मूली। ठीक है, तो ये 4 सब्जी गया है इसमें और इसमें साग जाएगा। तो मुझे बहुत पसंद है ये साग के साथ जो हम चौचुड़ी बनाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें दाल की बड़ी भी देते हैं, बट आपको पता है कि मेरे पास दाल की बड़ी नहीं है। और चना दाल की बड़ी मैं बना सकती थी, बट मैं नहीं बनाऊंगी, अभी मन नहीं कर रहा मुझे इसमें चना दाल की बड़ी बना के डालने में। तो अब इसमें नमक हल्दी दूंगी, जस्ट 5 फोड़न, सूखी मिर्च और तेज पत्ता तड़के में दिया था, और ये सब्जी डाल दिया, नमक हल्दी मिर्ची पाउडर, कोई धनिया पाउडर नहीं, कोई जीरा पाउडर नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, नथिंग। और यहाँ पे लौकी काट के रखा है, लौकी दाल होगा। और ये है चिचिंगा, जिसे हम चिचिंगा बोलते हैं, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। चिचिंगा की भुर्जी बनेगा प्याज के साथ, बस इतना ही आज बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये सूख गया है, इसको बिछा देती हूँ। कल फ्रिज साफ किया था, फ्रिज का जो आपको मैग्नेट दिख रहा होगा ये साफ किया था, तो ये और साफ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खाना भी वहां बन रहा है और मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ 2 काम करना पसंद है कि खाना बनते बनते तो थोड़ा टाइम मिलता ही है। और आज मैं क्या खाऊंगा? आज आयुष खाएगा पखलो, पांता भात। उसके साथ आयुष खाएगा आलू भाजा, पापड़ भाजा। आलू भाजा मतलब आपको पता होगा, आलू भाजा मतलब आलू फ्राई, पापड़ भाजा। फिर खाएगा वो प्याज लेगा उसके साथ, और क्या एक मिक्स सब्जी बना रही हूँ, वो सब्जी लेगा। ये है हमारा ब्लूटूथ। घर अगर साफ सुथरा होना, इतना पॉजिटिविटी आता है। चलो बंद कर दे। ये देखिए सेट हो गया। ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती, ब्लूटूथ रखा हुआ है और वो 2 डॉल है और एक पिगी बैंक है, ये आयुष का पिगी बैंक, और पीछे फ्लावर्स है। और यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स है। और बस अब घर पूरा चमक रहा है मेरा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि बन गया है ये दाल। 1 मिनट, बाल खुला है ना। लौकी वाली दाल, और दाल में अगर धनिया पत्ता ना दो तो बात ही कुछ और है। धनिया पत्ता अगर हम देते हैं तो दाल में 4 चांद लग जाता है। तो ये लौकी वाली दाल है, मसूर की दाल है। आपको जैसे पता है कि हम ज़्यादातर मसूर, मूंग ये सब दाल ही खाते हैं। और लौकी, ओ माय गॉड, इतना फ्रेश लौकी था, मैं क्या ही बताऊं। मतलब लौकी दाल और पापड़ हो जाए ना, और कुछ लगेगा नहीं। तो ये बन गया लौकी दाल। और ये रहा वो घोंटो नहीं, इसे चौचुड़ी, घोंटो जो भी बोल सकते हैं, ये पालक साग के साथ जो बना है। अब एक बात बोलूँगी, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये जो मैंने बनाया और जो मैंने शुक्तो बनाया था 4 दिन पहले, उसका वेजिटेबल्स अलग है, इसका वेजिटेबल्स अलग है। उसमें साग नहीं पड़ता, उसमें आलू आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। इसमें साग तो मेन है, इसमें आलू ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। मगर इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने डाला है ये कंपलसरी है। अगर साग के साथ अगर आप ये वाला बना रहे हो तो इसमें पम्पकिन कंपलसरी है, बैंगन कंपलसरी है, अरबी कंपलसरी है, और
तो इसमें जो सब्जी इम्पोर्टेंट है वो सब्जी है, मैं बीच में कट हो गया था एक्चुअली, स्टोरेज फुल हो गया था। पम्पकिन, बैंगन, मूली, टमाटर एंड अरबी और साथ में साग, ये 6 चीज़ इसमें गया है। अगर ये बन रहा है स्पेशली साग के साथ तो ये सब्जी कंपलसरी है, तो खाने में यम्मी लगेगा। और शुक्तो में जो मैंने बनाया था उसमें वो 4-5 सब्जी कंपलसरी था। आप सोचेंगे हम कैसे याद रखते हैं कि इसमें ये सब्जी ही पड़ना चाहिए, शुक्तो में वो सब्जी। हम लोग बचपन से खा खा के इतना यूज टू हो जाते हैं कि हमको याद। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आयुष को खाना है आलू की भुर्जी, आलू भाजा पांता के साथ। पांता मतलब राइस विथ वाटर। और यहाँ पे मैंने बना लिया है, यहाँ पे मैंने बना लिया है, जल्दी जल्दी क्विकली शो यू। ये तो सैलेड है, सैलेड तो रेडी रखा है। इसमें से सैलेड में से आयुष लेगा प्याज और हरी मिर्च और प्याज लेगा वो पांता के साथ खाने के लिए। और ये रहा मेरा चिचिंगा भाजा, वो जो चिचिंगा आपने देखा था उसकी भुर्जी बनाई है कलौंजी, प्याज और हरी मिर्च के साथ। तो ये बन गया। आयुष का पानी भी गर्म हो गया है, मैं अब उसे नहला दूंगी, देन वो अपना लंच करेगा। तो यहाँ पे आयुष का पांता भात रेडी है। पांता भात मतलब राइस में जो राइस में जो पानी डाल के बनता है। और वैसे तो एक्चुअली ये लेफ़्ट ओवर राइस से ही बनता है, बट इसको मैं लेफ़्ट ओवर राइस नहीं दूंगी, मैंने राइस बना लिया है। देन मैंने इसमें पानी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसमें सैलेड ले लिया है, खीरा, प्याज, नींबू, और ये रहा चिचिंगा भाजा भी उसको टेस्ट करना है, और ये रहा आलू भाजा, पापड़। बेसिकली ये सब चीज़ों से ही हम लोग पांता खाते हैं, तो वो अभी खाएगा। सो बेसिकली पीछे वहाँ आयुष पांता भात खा रहा है। आप सोचेंगे कि ये पांता भात इतने से छोटे बच्चे को कैसे चस्का लगा। चस्का नहीं लगा, ये जेनेटिक है, जेनेटिक जो खून में होता है ना वही है। मुझे पांता भात बहुत पसंद है। यहाँ तो वेदर नॉर्मल है, मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है मैं पांता भात बहुत खाती हूँ और मुझे पसंद भी है। और पांता भात के साथ मुझे आलू भाजा, प्याज, हरी मिर्च, सैलेड ये सब भी पसंद है, सेम उसको वैसा ही है। तो ये उसको हमने खिला खिला के आदत नहीं करवाया, उसके खून में है जो उसे मुझसे मिला है। तो उसे पांता भात पसंद है। और पांता भात इज़ वेरी हेल्दी, मतलब बोलते हैं पेट ठंडा करता है। बट यहाँ का वेदर अभी जैसे क्या है, 2 दिन से वो पांता खा रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे धूप भी है, गर्मी भी पड़ा है, ठीक है। बट जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठंड हो रहा है, पांता भात नहीं खाते हैं क्योंकि वो पेट को ठंडा करता है, तो आप और ठंडे हो जाओगे। तो जब उसने मुझे बोला मैंने कहा ठीक है आज, मगर फिर कल नहीं, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू खा रहे हो, कल भी उसने पांता भात ही खाया था। तो मैंने कहा कल नहीं मिलेगा, देन वीकली वंस खा सकते हो या वीकली ट्वाइस खा सकते हो। तो अभी वो अपना लंच कर रहा है। आपने देखा मैंने उसको लंच में सब कुछ रेडी वेडी करके दिया, सजा के दिया, जैसे कि उसको पसंद है कि मैं जो कुछ भी खाऊं तो मुझे वेल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसको वो करके दिया, वो अभी खा रहा है। अभी बहुत गर्मी है, मुंह का फेस का हालत बहुत ख़राब हो रखा है। हाँ गीला हो गया, खोल लेना। तो फिर उसके बाद अभी ये आएंगे तो फिर मैं खा लूँगी। हम लोग का ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चिचिंगा भाजा है और वो सब्जी है और दाल है, बस। लाइट भी चला गया, ओ गॉड। तो चलिए आप देखते रहिए। मैंने सोचा आपको बताती हूँ कि आयुष को पांता भात कहाँ से उसने वो किया है, उसको आया है आदत। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है कि उसकी आदत आपको डालनी नहीं पड़ती। अगर मदर या फादर में कुछ चीज़ होती है तो बच्चे को अल्टीमेटली मिल जाता है, वो जेनेटिक ही होता है, वो आपको सिखाना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। तो चलिए इट्स अ हेल्दी। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई अगर बच्चा आपसे कोई हेल्दी चीज़ अडेप्ट करे और वो अगर उसके हेल्थ के लिए अच्छा है तो अच्छी बात है, बुरी चीज़ें अडेप्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए आप देखते रहिए। वन मोर थिंग, आपको एक बात बतानी थी, उसके बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूँ, उसके बारे में मैं आपको शाम को बताऊँगी। मैंने आपको बताया भी था कि कल एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, तो वो मैं मतलब खुद बोल रही हूँ, मैं मतलब उस चीज़ को लेकर मैं खुद थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊँ।
कुछ चीज़ें इश्यूज चल रही हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर मैं आपको शाम को पक्का बताती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो चलिए आप देखते रहिए, पता नहीं लाइट कब आएगा, गर्मी बहुत लग रही है। Rain, please go away. We want to live our life happily. क्या बोलूँ, मतलब बारिश शुरू हो गया, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। अच्छा है बारिश हो रहा है या बुरा है बारिश हो रहा है, क्या बोलूँ। अच्छा है कि मेरा डोरमेट सारे सूख गए हैं, फिर भी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हवा लगने के लिए रख दूँगी। सूख गए हैं मेरे सारे कपड़े, सूख गए हैं, ये एक एडवांटेज हुआ। और अच्छा हुआ कि कल बारिश नहीं हुआ, ये तो मुश्किल हो जाता। कल यहाँ तक कि जो डल्लो पिल्लो है, गद्दा जो बेड में बिछाया जाता है, हाँ अभी नहीं बाद में, वो भी हमने धूप में दिया था। डल्लो पिल्लो दोनों बेड का कड़क 3 घंटा धूप लगा था। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर यही बारिश कल होता तो ये जो डल्लो पिल्लो जो होता है यहाँ बेड के नीचे जो रहता है, ये इस रूम का और उस रूम का दोनों हमने 2-3 घंटा धूप, 2-3 घंटा से भी ज़्यादा धूप उसने खाया। और ज़रूरी भी है ये सब बीच बीच में धूप देना। तो अभी बारिश हो रहा है तो कपड़े थैंकफुली मेरा सूख गया है। अब ये डोरमेट थोड़ा बहुत हवा में सूख जाएगा। चलो जितना बारिश होना है अब हो जाओ, क्योंकि मेरा सफाई हो चुका है घर का। चलिए बर्तन हमने लंच कर लिया है, मैंने और इसके पापा ने लंच कर लिया। यहाँ पे टेबल है, बस अब बर्तन धोना है, थोड़ा बहुत घर सेट करना है। मिलती हूँ आप तो शाम को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम आए हैं स्वीट्स लेने के लिए, मिठाई। और क्यों मिठाई ले रहे हैं और क्या पर्पस है ये मैं आपको कल ही बताऊंगी, कल वाले ब्लॉग में। सोचा था आज वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी, पर नहीं, आज वाले ब्लॉग में कुछ शेयर नहीं करूंगी। कल क्या है कल क्या नहीं है, या क्यों मिठाई ले रहे हैं, अभी हम क्यों मिठाई लेने के लिए आए हैं, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म यू टुमारोज ब्लॉग। ओके, तो यहाँ से मिठाई लेके थोड़ा सा मंचिंग करके चले जाएंगे। यहाँ पे आयुष को मैंने बोला कि तुमको जो खाना है वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, बट मैदा छोड़ के, मैदा का चीज़ जो है उसे छोड़ के जो खाना है खाओ। चाट वाट खा सकते हो बट मैदा का छोड़ के। वैसे हर चीज़ ही आजकल मैदा का ही बनता है, अब क्या छोड़ोगे क्या नहीं छोड़ोगे। पर मैं टोटली अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। पेरेंट अवॉइड करते हैं, मैं भी करती हूँ, और अच्छा नहीं है बच्चों को बाहर का इतना मैदा वैदा। मैं आपको दिखा रही थी, हम बाहर खड़े थे, हम एक्चुअली इनके कलीग का वेट कर रहे थे। एक्चुअली जितने लोगों को स्वीट्स लेना था सब यहीं से ले रहे थे, यहीं पे आके ले रहे थे, यहाँ कल्याणी स्वीट से। फिर आयुष ने ये एक लिया था कल्याणी का, एक पता नहीं इसमें लिखा है मेवा बाइट्स मैंगो, उसने वहाँ से एक ख़रीदा था। तो वही मैं दिखा रही थी कि वो मुझे बोल रहा था खोल के दो, मुझे खाना है। नॉट बैड, अच्छा था एक्चुअली। यहाँ के स्वीट्स हमने बहुत खाया, हमको बहुत पसंद है यहाँ के स्वीट्स, यहाँ का स्वीट्स खाना। फिर आयुष लॉलीपॉप खा रहा था और हम बाहर एज़ यूजुअल किसी का वेट कर रहे थे। फिर हम जाने लगे उनके कलीग के साथ, हम जाने लगे। ये तो स्कूटी लेके आए थे, हाँ एक्चुअली हम स्कूटी में ही आए थे, तो इनको तो अपने स्कूटी में ही जाना पड़ेगा। पर मैं और आयुष इनके कार में हम आ गए थे, क्योंकि अच्छा हुआ एक तरफ से कि हम इनकी कार में आ गए। थैंकफुली जो होता है अच्छा होता है, और मेरे साथ तो जो भी होता है अच्छा होता है। भले ही स्टार्टिंग में मुझे वो चीज़ बुरा लगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं, बट अच्छा ही होता है। अभी 9:30 हो रहा है। मैं वैसे तो 10:30 11 o'clock तक सो जाती हूँ, बट आज मुझे जल्दी सोना है, कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है। कल जहाँ जाना है उसके बारे में, वहाँ जाके तो मैं कुछ शूट कर नहीं सकती, उसके बारे में बस छोटा मोटा ही इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, वो मैं कल ही आपको दूंगी। तो जहाँ जाना है वहाँ जाके सिर्फ 10 या 5 मिनट का ही काम है, मगर वहाँ जल्दी पहुँचना है, टाइमली पहुँचना है। और पहले बहुत लोगों ने तो मुझे ये भी सजेशन किया कि जैसे ऐसे नॉर्मल चले जाओ, आके नहाना, देन
आके पूजा वूजा करना। बट मुझे ऐसा लगता है किसी भी शुभ काम को करने से पहले ना घर को थोड़ा बासी घर को झाड़ू पोछा करके खुद रेडी होके भगवान को 2 फूल और प्रसाद अर्पित करके जाना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और वैसे भी सिर्फ उस जगह पे नहीं, अगर हम कहीं भी जाते हैं मॉर्निंग में, मैं घर का काम करके झाड़ू पोछा करके घर को क्लीन करके भगवान को दिया जला के ही मैं निकलती हूँ। तो वो तो मैं ऑब्वियसली कल के वाले दिन तो मैं ऑब्वियसली करूँगी। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, टाटा बाय बाय बोल के। कल आपको नया इंटरेस्टिंग व्लॉग ज़रूर मिलेगा। और मेरा व्लॉग अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। पास के बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं, इससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन